बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस मरतबा हम बेड़े से दूसरी तरफ दरिया के जा रहे हैं, दरिया सतलज के। ये आप देख सकते हैं हमारे लाहौर हाई कोर्ट बार के सीनियर वकील अली अकबर साहब ने यहाँ बेड़ा बना लिया है। बहुत मेरा ख्याल है कि वकालत से फैडअप होके ये फरियाद साहब हैं, ये बेड़े के मालिक हैं। तो आज ये दिहाड़ी लगा रहे हैं अकबर साहब भी। और ये आप देख सकते हैं ये डोगर साहब हैं, ये गुलाम हसन डोगर साहब, और ये हमारे सीनियर एडवोकेट नुमान साहब हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी में, बेड़े में इन्होंने गाड़ी रखी हुई है, और इनकी गाड़ी ऐसी है कि ये दरिया नहीं क्रॉस कर सकती। ये आप जी नुमान साहब, क्या महसूस कर रहे हैं आप? जनाब, बड़ा अच्छा लगा। आज 2 दिन हो गए हैं टूर पे निकले हुए हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, ये रज़ा साहब की काविश है सारी कि इतनी नेचुरल ब्यूटी इन्होंने दिखाई और खालस ग़िज़ाएँ। अभी इन्होंने खालस दूध पिलाया है, तो माशाल्लाह ये अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। बहुत शुक्रिया जी। आप देख सकते हैं ये यहाँ गांव के लोग हैं जो यहाँ ये बाइक पे हैं, ये रोज़ाना इधर से गुजरते हैं। आप बेड़ा जो लंगर अंदाज होने लगे हैं, आप देख सकते हैं। अभी ये जो फरियाद साहब हैं, इसे लंगर अंदाज करेंगे। ये आपने देखा। अब ये इसी तरह ये आप देख रहे हैं कि ये लोग दरिया क्रॉस कर चुके हैं। ये नेचुरल ब्यूटी है। अब ये लोग अब यहाँ से अपने जाएंगे। ये आप व्यू देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है। दरिया सतलज किनारा, पानी अभी इतना ज़्यादा नहीं, इधर भी भीड़ है। ये लोग उधर जा रहे हैं। जी, आप आ रहे हैं साहब, आप बताएँ कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? आपने बेड़ा डाला हुआ इधर। ये नुमान एडवोकेट साहब भी ये जा रहे हैं गाड़ी में, माशाल्लाह जी। ज़मीन बनाई जी जी। और ये दरिया समुंदर बनाए, कुदरती रास्ते बनाए, और उसमें किश्तियाँ चलती हैं। जी जी। दूसरे लोग चाहते हैं तो ये आने जाने के लिए बेड़ा तो उनकी मलकियत है, जो हमारे दोस्त हैं जी, उनसे ही बात करते हैं। ये फरियाद भाई, ये जो बेड़ा पीछे खड़ा है, आप देख रहे हैं दोस्तों, एक और बेड़ा है यहाँ खड़ा हुआ है, इसकी कोई रिपेयरिंग के लिए। और इसके बारे में बताएं, ये किस लिए इधर खड़ा किया? जी जी जी। ये चादर गल गई है, क्या मसला? गल गया, गंदा पानी आ रहा। जी जी। ये कितना अरसा ये बेड़ा सही चलता रहा? काफ़ी देर हो गई, 8-9 साल। 8-9 साल। अब ये कहाँ से ये कारीगर, अब ये बहुत बड़ा बेड़ा, इस पर इतना ख़र्चा आप कहाँ से करेंगे? आप तो तकरीबन फ्लाई काम कर रहे हैं और पैसे भी कम ले रहे हैं लोगों से, कुछ से फ्री भी आप कर रहे हैं। ये कहाँ से ये 8-9 लाख रुपया लगेगा इनके ऊपर। फरियाद साहब, ये इतने पैसे, ह्यूज रकम आप गवर्नमेंट से लेंगे या कहाँ से? लोग करेंगे, ज़िम्मेदार आपको देंगे जी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। डॉक्टर साहब, ये रोज़ाना ਤੁਸੀਂ आते जाते जो ਤੁਹਾਡਾ दूसरा बेड़ा है बेड़े ਦੇ पार करके जाते जी, ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ थोड़ी देर पहले ताज़ा गावां ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਤੇ ਕੀ महसूस करते हैं कि किस तरह ਤੁਹਾਡਾ ज़िंदगी इतनी मुश्किल है? ये ज़िंदगी बहुत खुश है, सेटिस्फाइड है? कितनी गायें आपने रखी हैं और वहाँ कितने काश्तकारी कर रहे हैं? ये आप देख सकते हैं, ये फरियाद साहब कह रहे हैं कि आप इस बेड़े को देखें जिसकी अभी रिपेयरिंग हो रही। 65 फुट लंबा, ये 65 फुट लंबा है। तो ये चादर गली हुई, ये नीचे वाली ठीक है। नीचे वाली ठीक है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बेड़ा ये अभी तैयार हो रहा है। जब ये तैयार हो जाएगा, इसमें ये दरिया में लोगों के आने जाने के लिए, ये आप देख सकते हैं। पट्टियाँ भी नीचे आए, ये पट्टियाँ ऊपर वाली नीचे लग जाती। जी जी जी। ये आप देख सकते हैं, ये फरियाद साहब बता रहे हैं कि नीचे से जब चादरें लग जाएंगी, फिर इस डेरे तैयार होके फिर चलेगा। तैयार हो गए जी। ये देखें, ये ऐसे लगता है जैसे जिन्नात ने इस बेड़े को इधर खड़ा कर दिया और
लेकिन ये इंसानों का काम नहीं लगता। लेकिन ये इन्होंने ये कैसे इधर आपने इसे खड़ा किया और इस जो जिस ये बोर करीदा ना जिस चीज़ नाल जी जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो फिर ऐसा बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।